सो फिफ्थ पैराग्राफ हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. लेबरसली, लेबरसली मीन्स होता है बहुत किसी चीज़ को मेहनत से करना. विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्नैच 3 साइड्स. इससे पहले का थोड़ा पढ़ लो कि एक दिन क्या हुआ. एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने कहा कि देखो तुम दिन भर जो है घूमती रहती हो, अब तुम्हारे पिताजी का बर्थडे आने वाला है, तो तुम एक काम करो, उनके लिए कोई बढ़िया सी कुशन बनाओ. वो सोफ़े पे लेटते थे, पढ़ाया था, तो वो जो सोफ़े पे लेटते थे उसके लिए उनको कुशन एक बढ़िया मिल जाए तो बड़ा उनको अच्छा लगेगा. तो उसने क्या किया. विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्नैच 3 साइड्स. एक उसने कपड़ा लिया कॉटन का, उसको 3 साइड से सिल दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ. लेकिन अब समस्या जो खड़ी हुई वो ये खड़ी हुई कि अब इसमें भरें तो क्या भरें. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मीन्स होता है वो सामान जो यूज़ में ना हो. स्क्रैप मीन्स कबाड़ा टाइप का. तो उसने सोचा कि ग्रैंड मदर से पूछ लें, बट ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी. तो वो घुसी अपने माँ के कमरे में और देखने लगी कि कहाँ पर कबाड़ा रखा हुआ है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then skewed up the fourth side. उसको बेड टेबल पे, जो बेड के पास जो टेबल पड़ी होती है, उसने खोजा अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द पेपर. कई सारे वहाँ शीट्स रखी थी पेपर्स की. उन्होंने उसको उठाया, यानी कि केजिया ने उसे उठाया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा उसको, और उसने अपना जो वो स्टफ बनाया था उसके अंदर भर दिया. दिस नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात घर में मच गया हड़कंप. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पिताजी ने एक स्पीच लिख के रखी थी कई पन्नों की माँ के कमरे की टेबल पे, वो चोरी हो चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड. सारे कमरे खोज लिए गए. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए. फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम. अब केजिया से इंटेरोगेशन के लिए माताजी उसके कमरे में आई और कहा, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम. क्या तुमने हमारे कमरे में कुछ टेबल पे रखे कागज़ देखे. केजिया को पता कुछ था नहीं. उसने कहा हाँ बिल्कुल. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है, मैं उससे सरप्राइज देने जा रही हूँ. माताजी बोली क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अभी के अभी चलो डाइनिंग रूम में खड़े हो चल के. तुम्हारी अब वहाँ पर पेशी है. अपराध तुमने किया है, अब तुम्हारी होगी कुटाई धुनाई वगैरह वगैरह. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. अब उसको लेके जाया गया कहाँ, जहाँ पिताजी कमर पे हाथ रखे थे पीछे की तरफ और लंबी लंबी टांगें अपनी धर रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. वेल ही सेड शार्पली. जब केजिया वहाँ पहुँची, उपस्थित हुई, तो पिताजी बोले अच्छा. मदर एक्सप्लेन. जब माताजी ने सारा कहानी का किस्सा सुना दिया तो वो सब सुने और कहा, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द लिटिल चाइल्ड. वो रुके और घूर के देखा बच्चे को और कहा उससे, डिड यू डू दैट. तुमने किया ये. नो शी विस्पर्ड. वो आकलाते हुए बोली हमने नहीं किया पिताजी. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स. सी दैट चाइल्ड फुट द बेड दिस स्टैंड. जाके जाओ, तलाशी लो, जाके बरामद करो वो चीज़ें जो केजिया ने चुराई हैं. वो ऊपर गई, ऊपर मिल गया. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. अब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, बता रही थी पिताजी हमने जानबूझ के नहीं किया, एक्चुअली हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे. सरप्राइज़ तो हो ही गए पिताजी, कायदे से हो गए. लेकिन वो बेचारी इतनी डरपोक थी कि वो अपनी दिल की बात बोल ही नहीं पाई. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. पिताजी आए हाथ में डंडा लेके. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. पिताजी बोले देखो तुमने किया है काम एक बहुत बुरा और इसके लिए मिलेगी तुमको सज़ा. हाथ में रखा है मेरे जो डंडा, उसको पड़ेंगे तुम्हारे अब. ओ नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. वो चादर के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए चिल्लाई कि रुक जाओ, ना मारो, ना पीटो पिताजी, आए दैया मर जाए. ही पुल्ड देम असाइड. लेकिन पिताजी ने चादर खींच के कर दिया साइड में. सिटअप.
कहा उठ के बैठो, he ordered, and hold out your hands, you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. ये सज़ा तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि तुम आज के बाद कभी भी उस चीज़ को ना टच करो जो तुमसे बिलोंग नहीं करती है. बट इट वॉज ए बर्थडे. वो कहना चाहिए, लेकिन जैसे वो हमेशा फुसफुसा के कहती थी, उसने केवल इतना कहा आपके बर्थडे के कारण मैंने ऐसा किया, लेकिन पिताजी ने कुछ सुना ही नहीं. Down came the ruler on her little hand, pink palms hour later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. पिताजी ने उसको पीट पाट के बराबर कर दिया. बहुत देर बाद जब वो अपनी दादी के ढीली ढाली बॉडी से चिपकी हुई थी, उनकी रॉकिंग चेयर आराम कुर्सी होती है, विश्व की सबसे महंगी कुर्सियों में से एक, उसकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है, तो उस पर वो आराम से झूला झूल रही थी. What did God make fathers for? उसने सुबकते हुए, जो रोते नहीं है, बहुत देर हम रोते रहते तो हिचकी सी आती रहती, उसने अपनी दादी से पूछा कि पापा लोग बनाए क्यों जाते हैं? पीटने के लिए. Here is a clean hanky darling. देखो मेरे पास एक साफ रुमाल है. Blow your nose, go to sleep pet. मेरी पालतू लड़की, अपनी नाक पोंछो, आंसू पोंछो और चुपचाप सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इज़ इन द मॉर्निंग. सब कुछ भूल जाओगी मॉर्निंग तक. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने पापा से कहा तो था कि वो तुमने क्यों किया, बट वो आज इतने दुखी थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं. अब दादी ने कहा भले ही था कि तुम भूल जाओगे आज सुबह तक, बट वो भूली कुछ नहीं. चाइल्ड नेवर फॉरगेट. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब भी वो अपने पिताजी को देखती थी, उसके चेहरे पे लाल कलर दौड़ जाता था और वो अपने हाथ अपने पीठ के पीछे छिपा लेती थी. अब देखिए 9th पैराग्राफ. द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड्स उनकी फैमिली से रिलेटेड एक व्यक्ति हैं जो कि बगल में रहते थे, पड़ोस में. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अपनी जो फेंस होती है, यानी कि बाड़ टाइप की, एक तरह की बाउंड्री टाइप होती है लकड़ी की, जिसके बीच में जगह होती, तो उसने उससे झांक के वो देखा करती थी कि उनके पिताजी और बच्चे रोज़ खेलते थे अपने फादर के साथ, अब एक दूसरे के साथ. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. माओ नाम का बच्चा उनके कंधे पे बैठा रहता था. 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन द कोट पॉकेट इन अराउंड द फ्लावर बेड्स. 2 लड़कियां उनके कोट के एक लड़की एक कोट के जेब को पकड़ लेती थी और दूसरी लड़की उसी कोट के दूसरे जेब को पकड़ लेती थी और एक दूसरे को छूने की कोशिश करती थी. शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसती थी बहुत बुरी तरीके से. वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. कुल मिला के वो लोग अच्छे से खेला करते थे जैसे कि उसके पापा नहीं खेलते थे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. उस दिन उसे पता चला कि पिताजी होते तो हैं, लेकिन होते कई प्रकार के हैं. जैसे एक हमारे पिताजी हैं दुष्ट राक्षस टाइप के, और एक मेरे नहीं, जिसके होंगे वो समझे, और एक पिताजी होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं, सब कुछ बता देते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो राय थी वो बदलने जा रही थी. कैसे बदलने जा रही थी? एक दिन माता जी हो गई बीमार एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. दोनों लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, ग्रैंड मदर उनकी केयर करने के लिए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. एलिस जो थी उनके घर की मेडन थी, उसके साथ वो अकेली थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो सब बढ़िया था, कोई भी समस्या नहीं हुई, बट आते आते रात हो गई. समस्या देखिए क्या हो गई. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर इन द बेड. एलिस ने जब उसको बेड पे रखा, रखने का मतलब बेड पे सुलाया, सी ग्रू सडनली अफ्रेड. अचानक से वो डराई गई. क्या डरा गई? वॉट विल आई डू इफ आई अ नाइटमेयर. केजिया ने उस कुक से पूछा, अगर मुझे सपना आया डरावना तो क्या करेंगे हम? शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. उसने और एक चीज़ बताया कि अधिकतर मुझे सपने आते हैं और मैं तब दादी के साथ सोने चली जाती हूँ. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. मुझे अंधेरे में रुकने से डर लगता है. अंधेरे में से डरने की बीमारी हम सबको होती है छोटे में, और इसको ऑप्टिसी कहा जाता है.
धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये जीवन पर्यंत रहती है। तो यू जस्ट गो टू स्लीप, चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। चुपचाप सो जाओ, एलिस ने उससे कहा, अपने मोजे उतारो और पापा को तो जगाना नहीं, वो बहुत बेचारे थक जाते हैं। अब हुआ क्या देखिए, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, वही पुराना सपना उसको फिर से आया। क्या सपना था? द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक रस्सी लिए हुए कसाई जिसके हाथ में बड़ा सा एक चाकू था, उसके पीछे भाग रहा था। हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास में आता जा रहा था, स्माइलिंग एंड दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो एक कातिल हंसी हंस रहा था कि आओ बच्चे पास में आओ, तुम्हारा कीमा बना दे। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, वो खड़ी भी सही से नहीं हो पा रही थी। क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। वो कांपते हुए जब उठी तो उसने देखा कि पिताजी बगल में खड़े हुए थे, हाथ में एक मोमबत्ती लिए। व्हाट इज़ द मैटर? पापा पूछे, क्या हो गया बेटा? मैंने, लड़की ने कहा, एक बूचर, एक नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। उसने डरते हुए कहा, कसाई, चाकू, मुझे चाहिए दादी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। पिताजी ने मोमबत्ती में मारी फूंक, रखी उसको साइड में, बच्चे को उठाया गोद में, कैरिंग हर अलोंग टू द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे ले गए अपने साथ, जहाँ वो सोते थे वहीं पे ले गए उसको। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, वहाँ न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड पे, उसको उन्होंने रखा साइड में। देन केयरफुली चेक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद बच्ची को रख दिया बगल में। ही ले डाउन बिसाइड सर, और उसके साथ लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, आधे सोए हुए थे वो अभी तक। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अभी भी उसको डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि पीछे ही खड़ा है वो कसाई, दांत निकाले मेरे पीछे। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अब वो डर रही। जब हम डरते हैं ना, तो हमारे साथ कोई लेटा होता है, हम उसके पास खिसक जाते हैं। वो भी खिसक गई अपने पापा के पास। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और जैसे कुत्ता नहीं अपना सर अपनी नाक में दबा, नाक अपनी जो है पैरों पंजों में दबा लेता है, ठीक ऐसे ही उसने अपना मुंह अपने पिताजी के हाथ के पास चिपका लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस के उनकी शर्ट पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसको डर नहीं लग रहा था। इसीलिए स्टिल, अब वो चुपचाप लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, हैड सेड फादर। पिताजी ने कहा, आओ अपने पंजे जो है मेरे पंजों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, पिताजी चूंकि थके हुए थे, पापा बच्चे से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब बच्चे लेटे लेटे सोच रही थी, उसके दिमाग में एक मजाकिया विचार आया। क्या आया? पुअर फादर नॉट सो बिग, इतने भी बड़े चौड़े लंबे नहीं हैं जितना मैं सोचा करती थी। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, देखो बेचारे की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा मजबूत हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो मजबूती है ये अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। मिस्टर मैकडोनाल्ड तो फर्जी में चंपे चपे करते हैं, उनको इतना काम ही नहीं होता है जितने हमारे पिताजी को होता है, इसलिए वो मैकडोनाल्ड नहीं बन पाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग, अब उसे लगता, अब उसे विचार आया कि देखो पापा ने इतनी मेहनत से लिखा था, हमने फाड़ फोड़ के बराबर कर दिया। सी स्टेड सडनली एंड साइड, स्टेड मीन्स होता है जैसे हम सब्जी चलाते हैं भगोने में, तो उसके अंदर के सारे विचार मथ रहे थे अब। एंड साइड, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। पापा उस समय फिर जग गए और उन्होंने कहा, व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, फिर से सपना आ रहा है? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट इज़ गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उसने कहा, नहीं नहीं सपना नहीं है, एक्चुअली मैं आपके दिल की धड़कन सुन रही थी, कितना बड़ा दिल है आपका, एकदम डीजल इंजन की तरह धड़कता है। और यहीं आपकी ये पोएम, सॉरी ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।